हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं आपके सिलेबस में 11th-12th में एनसीईआरटी की बुक में। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस लिए वो फेमस रहे हैं, क्यों उनको दुनिया जानती है, ऐसे छोटे छोटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आज मैं आया हूँ। ये छोटा सा मेरा वीडियो है, इसको अगर आप अच्छे से देख लें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, किसने क्या डिस्कवर किया, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, ये सारे क्वेश्चन का समाधान आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैरोलस लिनियस के बारे में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने भी दिया था। और बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक किसने लिखी है? तो ये बुक भी कैरोलस लिनियस ने ही लिखी है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये 3 क्वेश्चन थे जो कैरोलस लिनियस के बारे में। और भी क्वेश्चन हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को किसने दिया? जॉर्ज बेंथम और जी.डी. हुकर ने दिया। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया है। तो ये भी बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप समझ। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल को किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया। और नेक्स्ट है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ोइक डिजीज़ ऑफ द टोबैको, यानी ये किसने बताया था कि तंबाकू की पत्ती में टोबैको में मोज़ोइक वायरस पाया जाता है? तो ये डीजे आइवानोस्की जो थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार 1892 में इस बात को बताया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंटेजियम वीवम फ्लूडम नाम का ये लिक्विड जो होता है, वायरस में जो पॉइजन होता है उसमें पाया जाता है, ये बात किसने कही थी? M.W. ब्रिजनिक ने कही थी। वायरस जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये बात किसने बताई थी? W.M. स्टेनले ने बताई थी। वायरॉइड जो होते हैं उसको किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने किया था। एनाटॉमी ऑफ शीड प्लांट इस पब्लिश्ड किसने पब्लिश करी थी? कैथरीन ने पब्लिश करी थी। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हैं। एनाटॉमी ऑफ शीड प्लांट, इस बुक को किसने लिखा है? कैथरीन ईसियो ने लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से याद कर लें, आपका भला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। करली टॉप वायरस जो होता है, जो प्लांट और फ्लोएम टिश्यू में होता है, इसकी बात किसने बताई? कैथरीन ईसियो ने बताई। फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर किसने बताया? G.N. रामचंद्रन ने बताया। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन किसने बताया? G.N. रामचंद्रन ने इस बात को बताया कि जो कोलेजन होता है वो ट्रिपल हेलिकल मॉडल होता है। रामचंद्रन बहुत इन्फ्लुएंस्ड बाय लिनस पॉलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डार्विन जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पी महेश्वरी जो है, डॉक्टर महेश्वरी डुडेगॉन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो किससे प्रभावित? अल्फा हेलिक्स शीट स्ट्रक्चर डुडेगॉन पब्लिश किया किसने? अल्फा हेलिक्स लाइनस पॉलिंग ने शीट क्या किया था? जो है पब्लिश ने किया था। लाइनस पॉलिंग सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार लाइव देखा था, माइक्रोस्कोप से देखा था। सेल थ्योरी दिया था शेल्डन स्वान ने दिया था, बताया। सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया? थ्योरी को रुडोल्फ मॉडिफाई करके रुडोल्फ वर्चुअली सेलुलर वर्ड बताया। और फ्लूइड मोज़ोइक बताया था कि ये वर्ड का मतलब क्या दिया था? सिंगर और
फ्लूइड निकोलसन ने दिया मॉडल था, जो है जो कि बहुत वो ही किसने दिया इम्पोर्टेंट था? है क्वेश्चन। क्लास सिंगर 9th में भी एंड पूछा जाता है, निकोलसन। क्लास 11th में सिंगर और एंड कॉम्पिटिटिव निकोलसन एग्जाम ने में फ्लूइड बहुत मोज़ाइक सारे मॉडल के एग्जामों में बारे पूछा में जाता है बताया क्वेश्चन। था, तो जल्दी जो जल्दी कि बहुत फटाफट क्वेश्चनों इंपॉर्टेंट को है। आपको रुडोल्फ करना वर्च्यू है। ने सेलुला 24 वर्ड क्वेश्चन हो जो गए हैं, अब दिया आ था। गया है आपके सामने 25वां क्वेश्चन। देखिए गोल्डी गोल्डी बॉडी बॉडी को किसने डिस्कवर किया? किसने किया है? कैमिलो गोल्जी ने कैमिलो किया। गोल्जी ने राइबोसोम को किया, किसने राइबोसोम डिस्कवर को किया? डिस्कवर जॉर्ज पैलेट पैलेट ने किया और है। न्यूक्लियस को डिस्कवर सबसे किसने किया? पहले रॉबर्ट यानी ब्राउन ने रॉबर्ट किया है, ब्राउन जो ने कि ये 1831 बहुत ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों डिस्कवर में से किया एक था, है। जो कि हर मोस्ट साल इम्पोर्टेंट पूछे क्वेश्चन है। जाते हैं, चैप्टर बोर्ड नंबर एग्जाम में भी 10 आ सेल जाते जो हैं, चैप्टर है क्लास 11 कॉम्पिटिटिव में, एग्जाम्स क्लास में भी 9 आ में जाते हैं, सेल है, होम पढ़ाया एग्जाम्स जाता में है। भी तो आ इसके जाते हैं, आपके लिए यूनिट बहुत ही टेस्ट में आ इंपॉर्टेंट जाते क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादातर इन ये क्वेश्चंस को बेटा छोड़ना पूछे नहीं जाते है, हैं। लगातार तो बने रहना है, जल्दी सारे से इनको वीडियोस नोट को कर अच्छे से लीजिए। देखना बहुत है छोटे-छोटे क्वेश्चन और से इनको ज़्यादातर अच्छे एग्जाम से में पूछे आपको जाते हैं। अगर समझना आपने है नोट कि नहीं किया, समझ लीजिए डिस्कवरीज आपके जो है पास से एक गोल्डन आध चांस क्वेश्चन चला जरूर जाएगा आता ये है, छोटे-छोटे तो क्वेश्चन आप से। इनको अच्छे तो से जल्दी से नोट नोट कर जरूर लीजिए। करें। जो रेड वीडियो को वाले लाइक क्वेश्चन और दिख रहे शेयर हैं, समय जल्दी समय से पर वीडियो करते को रहें, लाइक कर दोस्तों को दीजिए, भेजते शेयर रहें, कर दीजिए, दुश्मनों को भेजते सब्सक्राइब रहें कर दीजिए और आगे और क्वेश्चन को अच्छे देखते इंसान रहिए बनते रहें। लगातार। मेल्विन कैल्विन जो थे, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1961 में। किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने मैपिंग करी थी पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन पीएचएस में। कैल्विन ने वर्क किसके साथ किया था? जी.ए. बैसम के साथ में मिलकर कैल्विन ने क्या किया था? ये मैपिंग वाला काम जो है साथ में किया था। तो ज़रूर नोट कर लें कि कैल्विन का साथी कौन था, कोवर्कर कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो कोवर्कर कौन है? जे.ए. बैशम, ये उसके कोवर्कर थे, साथ में काम करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक डेवलप्ड बाय जूलियस वॉन सैश ने। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया? जोसेफ प्रीस्टली ने 1774 ने। प्रीस्टली रिवील्ड द इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल रोल को प्ले करती है। ये बात किसने बताई थी भाई? ये बात प्रीस्टली ने बताई 1770 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसेंशियल रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन को देखने के लिए। लगातार बने रहिए इस वीडियो में, आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन इंजन हॉज। इन्होंने सिमिलर सेटअप किया था एज द वन यूज बाय प्रिस्टली। जो प्रिस्टली ने किया था उसी टाइप का इन्होंने भी सेटअप डेवलप किया था। इन्होंने सनलाइट को इसेंशियल प्लांट का प्रोसेस बताया है फोटोसिंथेसिस में, और इन्होंने ये भी बात बताई थी कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये इन्हीं के द्वारा बताया गया है। नाम बड़ा ख़तरनाक है, जैन इंजन हॉज, ये इनका नाम है। तो इन्होंने ये 3 कारनामे करे थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो आप भी कारनामा कर। नेक्स्ट है जूलियस वॉन सैश। इन्होंने बताया, एविडेंस दिया कि प्लांट तभी ग्रो करते हैं जब उनका ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। सैश शो इन्होंने ये बताया कि ग्रीन सब्सटेंस जो होता है प्लांट में, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ये लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडीज़ में जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है, ये बात इन्होंने बताई सैश ने। सैश ने पाया कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट में, वहाँ पर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है स्टार्च फॉर्म में स्टोर रहता है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पीएचएस किसने डिस्क्राइब किया? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। वॉन नील demonstrated the PHS is essential a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrate। ये बात किसने बताई? वॉन नील ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट आगे, वॉन नील इन्फर्टेड ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम H2 नॉट फ्रॉम CO2, ये बात इन्होंने बताई। कैल्विन यूज रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीड दैट लीड द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया। होल पाथवे जो है सी साइकिल, इसको वर्क किसने किया? कैल्विन और बेंसन ने किया था। तो ये हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ हैं, इनको अच्छे से याद करें। आगे है क्वेश्चन भाई, C4 पाथवे किसने बताया? हैचसन स्लैश ने बताया।
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में किसने बताया? ब्लैकमैन ने बताया। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय इम्बेडेन, मेयरहोफ और परनास, इसलिए ईएमपी साइकिल भी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ पीजीआर इज स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो दोनों लोगों ने, बाप बेटों ने मिलकर ये पीजीआर के बारे में बताया था। तो डिस्कवरी ऑफ पीजीआर इज स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि क्विलियोपेटाइल, जो कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है, कैनरी ग्रास रिस्पॉन्ड यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड द लाइट सोर्स। तो लाइट की प्रेजेंस में जब लाइट सोर्स जिधर से मिलती है उसी की तरफ वो चमकना शुरू हो जाता है। ऑक्जिन जो है ये कोलियोपेटाइल की टिप्स पे पाया जाता है। ओट शीट में ये बात किसने बताई? वेंट ने बताई, FW वेंट ने ये बात बताई थी। ई कुरोसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम बैकेने डिजीज़ के बारे में इन्होंने बताया था कि ये अनइन्फेक्टेड राइस शीडलिंग होते हैं, जिब्रेलियन। कूंगिंग एंड हिज कोवर्कर, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो टोबैको स्टेम होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एक न्यूट्रिएंट मीडियम की सप्लीमेंटेड फॉर्म में चाहिए होती है, ईस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या वस्कुलर टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कोकोनट मिल्क या डीएनए के लिए। सूंग और मिलर ने आइडेंटिफाई किया कि क्रिस्टलाइज्ड टर्म्ड कैनेटिन पाया जाता है जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। ये बात किसने बताई? सूंग और मिलर ने बताई। थोड़ा इधर के ये फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, थोड़ा टफ हैं, नाम भी बड़े टफ हैं, तो इनको थोड़ा सा याद आप कर लें, रट लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हैं। तो चलते हैं भाई आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। कॉजन्स कन्फर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज दैट हैस्टेन द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास। तो ये बात इन्होंने कॉजन ने बताई थी कि जो पके हुए संतरे होते हैं उनमें वॉलेटाइल सब्सटेंस पाया जाता है, और ये जो कच्चे केला होते हैं उनमें भी इस टाइप के सब्सटेंस पाया जाता है। पंचानन महेश्वरी जो थे बॉटनी डिपार्टमेंट में थे, इन्होंने उनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं या टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे पंचानन महेश्वरी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। पंचानन महेश्वरी एम्बेसेस द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए भी जाने जाते हैं। पंचानन महेश्वरी ने टेस्ट ट्यूब में करके बताया फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी ये बात उन्होंने बताई थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचानन महेश्वरी ने पॉपुलर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में बताया। पंचानन महेश्वरी रामदेव मिश्रा जो थे, इनको अवार्ड मिला इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से। संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट में इकोलॉजी, ये किसको दिया गया? रामदेव मिश्रा जी को दिया गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकर अवार्ड ये दिया गया वॉटसन और क्रिक को। बेल्जिन प्राइज़ जो है ये अर्नेस्ट मेयर को दिया गया। पंचानन महेश्वरी को भी फेलोशिप मिली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से। जैसे को भी कोई पूछ दे कि किस मिली थी कि या नहीं मिली थी फेलोशिप, तो हाँ ज़रूर बताइएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से पंचानन महेश्वरी जी को फेलोशिप प्राप्त हुई थी। तो भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्ड वेराइटीज़ जो चावल की हैं उसको किसने डेवलप किया था? MS स्वामीनाथन। जो आप बासमती चावल खाते हैं ना, खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन, देखने में अच्छे लगते हैं, इनको कम समय में उगाने का काम किसने किया था? MS स्वामीनाथन जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इन चावलों को कम समय में उगा सकते हैं। MS स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉन्ग एंड MS स्वामीनाथन इज द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड एंड फूड सिक्योरिटी। इनके बारे में आप याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग भी एक बायोलॉजिस्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनका भी लेना देना है।
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉर्मन बोरलॉन्ग का नाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस, उन्हीं से प्रभावित है हमारे MS स्वामीनाथन जी, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है स्वामीनाथन को। और लैब से लैंड तक फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो MS स्वामीनाथन ने दिया था। MS स्वामीनाथन इज़ नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्रॉप कैफेटेरिया एंड क्रॉप शेड्यूलिंग के बारे में भी MS स्वामीनाथन जी ने ही बताया था। MS स्वामीनाथन इंडियन है जिनकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है। अ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम जो है ये इन्होंने दिया था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिस्प्रूव्ड किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया या बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। ब्लड में सर्कुलेशन होता है, ये बात किसने बताई थी भाई? विलियम हार्वे जी ने बताई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन विलियम हार्वे के बारे में। नेक्स्ट है रायवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था? पॉल ने दिया था। एनरिच ने दिया था, ये भी एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। पॉलीब्लेंड फॉर्म्ड होते हैं, ये बात किसने बताई थी? अहमद खान और उनकी कंपनी ने बताई थी। रमेश चंद्र डागर, इनका लेना देना जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। तो रमेश चंद्र डागर जो हैं इनका लेना देना ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसलिए इनको जाना जाता है। सेमी डार्फ व्हीट एट ICWMI को डेवलप किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉन्ग ने गेहूं की सेमी ड्राफ्ट बोनी प्रजाति को डेवलप किया था। हर्बर्ट बोयर, इन्होंने बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास कैपेबिलिटी होती है कि DNA स्टैंडर्ड को वो कटिंग कर सकता है। स्टैनले कोहेन ने डेवलप किया था एक मेथड जिसमें हम प्लाज्मिड को सेल से रिमूव कर सकते हैं और उसको रीइंसर्ट कर सकते हैं दूसरी सेल में। तो इस बारे में किसने बताया? स्टैनले कोहेन ने बताया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA को किसने बताया था? कोहेन एंड बॉयर ने बताया था। वॉटसन ने स्टडी करी इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था? वॉटसन ने बताया था कि बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज के ऊपर वो मल्टीप्लिकेशन तो करता ही है, तो उस पर इफ़ेक्ट जो है एक्सरे का बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है, ये बात वॉटसन ने बताई थी। नेक्स्ट है क्रिक स्टडी। क्रिक ने बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में, 1954 में बताया। DNA डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल जो है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ BDNA, ये किसने बताया? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं भाई, पढ़ लीजिए आप बहुत प्यार से, फिर आगे बढ़ते हैं। पुनेट स्क्वायर, इसको डेवलप किसने किया था? G.C. पुनेट ने किया था। मेंडल के जो रिज़ल्ट आए थे एक्सपेरिमेंट के, उसको रीडिस्कवर्ड किसने किया था? ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल स्कोरेन और वॉन टैशमक, इन तीनों लोगों ने मिलकर 19वीं शताब्दी में क्या किया था? मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड करके बताया। आगे चलकर सूटेन और बोवेरी जो थे, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है, ये बात किसने बताई? सूटेन और बोवेरी ने बताई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया है? सूटेन और बोवेरी ने दिया है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली किसने किया था? T.H. मॉर्गन ने किया था। सूटेन बोवेरी ने आर्ग्यू करके बताया द पेयरिंग सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में भी आते हैं, सेपरेट भी होते हैं, तो ये सेग्रीगेशन का पेयर ऑफ फैक्टर को कैरी करता है, ये सूटेन और बोवेरी ने बताया। जेनेटिक मैपिंग जो होती है, जेनेटिक मैप जो होता है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? अल्फ्रेड स्टूवेंट ने इसको बताया था। आगे क्वेश्चन है, हैंकिंग ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्टों में क्या होता है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्स फॉर्म में पाया जाता है, ये बात हैंकिंग ने बताई। डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, इसको सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने बताया, जो कि बहुत लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और बहुत से एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। 10th और 12th में जेनेटिक चैप्टर आए तो वहाँ ये ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। डीएनए वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फेडरिश मेशर ने, और डीएनए में न्यूसिलिन नाम का एक सब्सटेंस भी पाया उन्होंने। एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा है प्रोड्यूस होता है, ये किसने बताई? विलिंगटन फ्रैंकलिन में बताई। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ ने बताया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ग्रिफिथ ने बताया था, उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके। क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आगे देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो होता है कुछ केमिकल्स भी ट्रांसफ़र होते हैं। ये बात किसने बोली? अवेरी मैक्लियोड मैककार्थी ने बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वेबल प्रूफ दैट डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, और ये केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था। रिप्लिकेशन स्कीम जो है, डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था? तो वो वॉटसन और क्रिक थे, इन्होंने रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्कीम के बारे में भाई बताया था। ये तो वॉटसन क्रिक का मॉडल डीएनए का केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में है 12th क्लास में। सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, ये किसने बताया? वॉटसन क्रिक ने बताया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली वॉज गिवन इन प्रोकैरियोट बाय मेसेल्सन और स्टेल ने बताई। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? डीएनए रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, तो यूकैरियोट्स में ये बात बताई थी टेलर ने। ऊपर वाला प्रोकैरियोट के लिए, नीचे वाला यूकैरियोट्स के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यही लैंग्वेज दे दी जाएगी एनसीईआरटी से, किसने बताया उसका नाम बताओ, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया उसका नाम बताओ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखें। जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने कोडॉन को बताया कि ये ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को डिफाइन किया और कहा कि ये बेसिस के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं, होमोपॉलीमर फॉर्म में या कोपॉलीमर फॉर्म में। नेरेनबर्ग जो थे, इन सेल फ्री सिस्टम बताया, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में सेल फ्री सिस्टम बताया कि फाइनली जो कोड बनते हैं वो उसमें प्रोटीन का लेना देना होता है, इस बारे में नेरेनबर्ग ने बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मॉलिक्यूलर बेसिस से हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, इसको बताया था सेवर्सो-ओर्चा एंजाइम है, ये बताया गया। लैक ऑपरेन किसने दिया है? जैकब मोनद ने दिया है, जैकब और मोनद ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड। ये बात किसने बताई? फ्रेडरिक सेंगर ने बताई। फ्रेडरिक सेंगर ने ये भी बताया एक मेथड डेवलप किया जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो बनते हैं उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, इसका पता किसने लगाया? फ्रेडरिक सेंगर ने बताया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है, इसको किसने बताया? इसको बताया एलेक्स जेफरी ने। इसने बताया एलेक्स जेफरी ने इसके बारे में बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को वॉज डिसमिस्ड, किसने डिसमिस किया? लुइस पैश्चर ने डिसमिस किया था। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये बात किसने बताई थी? लुइस पैश्चर जी ने बताई थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ओपेरियन हेल्डेन प्रपोज द, इन्होंने क्या बताया था? लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ जो है फॉर्म हुई है, ये बात बताई। डार्विन ने सी वॉइस एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन करी, तो उसका नाम क्या था? HMS बीगल, सेल शिपिंग कंपनी थे। अल्फ्रेड वेलेस ने काम किया, वर्कड इन मेले आर्चियोपेलेगो पर, इन्होंने क्या किया था? वर्क किया था। आगे यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन,
इस थ्योरी को किसने बताया था? लैमार्क ने बताया था। जीन बैप्टाइज डी लैमार्क जो थे एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने ये कहा यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, यूज़ करोगे ऑर्गन तो अच्छे चलेंगे, नहीं यूज़ करोगे तो बेकार हो जाएंगे। मैल्थस ने पॉपुलेशन के बारे में बताया। ह्यूगो डिवेरिस ने आइडिया दिया कि म्यूटेशन जो होता है जीन में अचानक से चेंज आ जाता है, परिवर्तन यानी सडन चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? ह्यूगो डिवेरिस जी ने बताई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूगो डिवेरिस ने यूज़ द टर्म सॉल्टेशन टर्म का इस्तेमाल किया। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। रामदेव मिश्रा ने फार्मूला दिया फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। फार्मूलेटर या ये कहें कि रामदेव मिश्रा ने ही कहा कि इकोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है। तो रामदेव मिश्रा को क्रेडिट जाता है इकोलॉजी इन इंडिया के फादर के रूप में। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताएं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया? गॉस ने दिया। रिसोर्स पार्टीशन वाज गिवन बाय मैक ऑर्थर ने दिया। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज किसने दिया? रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने दिया। इस बात को कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने इसके बारे में बताया। टर्म बायोडाइवर्सिटी के बारे में किसने दिया है या बताया? टर्म एडवर्ड विल्सन ने एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम ये किसने बताया? डेविड टिलमन ने इस बारे में बताया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से रिलेटेड हैं और अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का जो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का एक ग्राफ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th में के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा जब ये चैप्टर चालू हो। तो स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।